हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों 28 फरवरी की कुमार गौरव सर की करंट अफेयर्स की फुल पत्ती वाली क्लास का कम समय में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, वीडियो को आप पूरा देखिएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में पहली यूएसए भारत साइबर सुरक्षा पहल कहाँ लॉन्च हुई है। पुणे में इसको लॉन्च किया गया है। पुणे में पहली अमेरिका भारत साइबर सुरक्षा पहल को लॉन्च किया गया है। कहाँ पर आयोजन हुआ है, तो पुणे महाराष्ट्र में इसका आयोजन किया गया है और लॉन्च किया गया है। इंटरनेट द्वारा होने वाले अपराध को रोकना इसका उद्देश्य है, आपको नोट करना है। अमेरिका की राजधानी क्या है, वाशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी है। पोटामैक नदी के किनारे है और यहीं पर विश्व बैंक और IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मुख्यालय भी है। यह भी आपको याद रखना है। न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे है, हडसन नदी के किनारे, और यहाँ पर किसका मुख्यालय है, UNO का मुख्यालय है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने पहले मानव मिशन गगनयान के 4 पायलट के नामों का खुलासा कहाँ पर किया है। केरल में इसका खुलासा किया गया है। तो घोषणा कहाँ पर की गई है, केरल में इसकी घोषणा की गई है। कहाँ पर की गई है, तिरुवनंतपुरम केरल में VSSC यानी कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में इसके मतलब घोषणा की गई है कि 4 पायलट कौन कौन से होंगे। इसकी घोषणा कहाँ पर की गई है, VSSC विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, यहाँ पर इसकी घोषणा की गई है। गगनयान मिशन ये 2024-25 में लॉन्च किया जाएगा। किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा, इसरो द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा। किस रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा, LVM 3 रॉकेट से इसको लॉन्च किया जाएगा। यह मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन है, आपको याद रखना है। और इसमें क्रायोजेनिक इंजन CE-20 का उपयोग किया जाएगा। क्रायोजेनिक इंजन CE-20 का उपयोग किया जाएगा, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। 4 पायलट जिनके नामों की घोषणा की गई वो कौन कौन से हैं, तो इसमें ग्रुप कैप्टन कितने हैं, 3 ग्रुप कैप्टन हैं और एक इसमें विंग कमांडर है। तो ग्रुप कैप्टन कौन कौन से हैं, प्रशांत बालाकृष्णन, अजीत कृष्णन और अंगद प्रताप, ये ग्रुप कैप्टन है। और विंग कमांडर कौन है, शुभांशु शुक्ला, ये विंग कमांडर आपको याद रखना है। अंतरिक्ष यात्री पंख यह एक सम्मान है, अभी हाल ही में इन लोग को दिया गया है। तो यहाँ पर जो 4 पायलट हैं इनको अंतरिक्ष यात्री पंख सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। गगनयान मिशन की अध्यक्ष कौन है, ललितांबिका जी, ये गगनयान मिशन की अध्यक्ष हैं। चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था, LVM 3 M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया था, उसको बाहुबली के नाम से भी जाना जाता है। आदित्य 11 मिशन को PSLV C-57 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। GSAT-20 को फाल्कन 9 उपग्रह रॉकेट से लॉन्च किया गया था। और एक्सपोसेट को किससे लॉन्च किया गया था, ये आपको कमेंट करके बताना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में विश्व स्तर पर शीर्ष 300 सहकारी समितियों में प्रति व्यक्ति टर्नओवर GDP के आधार पर किसे पहला स्थान मिला है, तो इफ्को को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। इफ्को को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। कुल टर्नओवर के मामले में टॉप पर कौन है, एग्रीकोल, ये एग्रीकोल फ्रांस की कंपनी है। तो ये कुल टर्नओवर अगर देखा जाता है तो इसमें पहले स्थान पे है। और अगर आपसे पूछता है प्रति व्यक्ति टर्नओवर के मामले में तो कौन पहले स्थान पे है, इफ्को पहले स्थान पे। और कुल टर्नओवर में यहाँ पर एग्रीकोल फ्रांस पहले स्थान पे है। यहाँ पर इफ्को कौन सा स्थान पे है, तो यहाँ पर इफ्को का 72वां स्थान है, आपको नोट करना है। ये जो आंकड़े हैं ये 2021 के आंकड़े हैं, यह भी आपको याद रखना है। इफ्को इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना इसकी 1967 में हुई थी और इसका मुख्यालय दिल्ली में है। इसके द्वारा हाल ही में नैनो यूरिया और नैनो DAP को लॉन्च किया गया था। और पहला प्लांट इसका कहाँ पर बनाया गया है, कलोल गुजरात में इसका पहला प्लांट स्थापित किया गया है। यहाँ पर पहले स्थान पे कौन है, प्रति व्यक्ति टर्नओवर के मामले में इफ्को पहले स्थान पे है। और दूसरे स्थान पे कौन है, गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन महासंघ, ये दूसरे स्थान पे। दोनों आपको याद रखना है, पहले स्थान पे इफ्को, दूसरे स्थान पे गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन महासंघ है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। चौथा प्रश्न है, दुनिया की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन कहाँ पर होगा, उज्जैन मध्य प्रदेश में इसका उद्घाटन किया जाएगा। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन उज्जैन मध्य प्रदेश में किया जाएगा। 1 मार्च 2024 को इसका उद्घाटन उज्जैन मध्य प्रदेश में किया जाएगा। टावर की ऊंचाई कितनी है, 85 फुट ये टावर की ऊंचाई है। इसके ऊपर इस घड़ी को स्थापित किया जाएगा। गणना इस घड़ी में गणना किस आधार पर की जाएगी, तो वैदिक हिंदू पंचांग ग्रहों की स्थिति तथा सूर्योदय के आधार पर इसकी गणना की जाएगी।
देश का पहला यूनिटी मॉल ये कहाँ पर बनाया गया था? तो देश का पहला यूनिटी मॉल यह भी उज्जैन मध्य प्रदेश में ही बनाया गया था। सवाई जय सिंह ने 5 वैधशाला स्थापित की थी, कहाँ कहाँ पर? तो दिल्ली, मथुरा, वाराणसी, जयपुर और उज्जैन, ये 5 वैधशाला किसने स्थापित की थी? सवाई जय सिंह ने स्थापित की थी। और इसमें से यूनेस्को विश्व धरोहर में जयपुर जंतर मंतर यानी कि जयपुर की जो वेधशाला है ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इसका फुल फॉर्म है। तो हाल ही में FATF का नया अध्यक्ष किसे घोषित किया गया है? मैक्सिको को बनाया गया है। मैक्सिको को FATF का नया अध्यक्ष बनाया गया है। तो मैक्सिको में किसको बनाया गया है? नाम क्या है? तो एलिजा डी एंड्रो मद्रोजो, इनको, यह एक महिला हैं, इनको FATF का नया अध्यक्ष बनाया गया है। 2 वर्ष के लिए इनको FATF का अध्यक्ष बनाया गया है। पूर्व में कौन अध्यक्ष थे? तो टी राजा कुमार, ये पूर्व में थे। इनके बाद किसको बनाया गया? एलिजा डी एंड्रो मद्रोजो, इनको बनाया गया है। आपको याद रखना यह एक महिला है। FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसकी स्थापना 1989 में हुई। इसका मुख्यालय पेरिस में है और कार्य क्या करता है? तो आतंकवाद की फंडिंग को रोकने का यह कार्य करता है। भारत इसमें 2010 में शामिल हुआ था। हाल ही में FATF के में जो एक ग्रे लिस्ट जारी होती है और एक ब्लैक लिस्ट जारी होती है। तो ग्रे लिस्ट में अभी हाल ही में 4 देश बाहर हुए हैं। कौन कौन से? UAE, बारबोडास, युगांडा और जिब्राल्टर, ये 4 देश हैं जो अभी हाल ही में FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर हो गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किशोरियों में एनीमिया को नियंत्रित करने के लिए मिशन उत्कर्ष पहल किसने लॉन्च किया है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और आयुष मंत्रालय द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और आयुष मंत्रालय द्वारा इसको लॉन्च किया गया। आयुष का फुल फॉर्म क्या होता है? आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथ, ये इसका फुल फॉर्म होता है, आपको नोट कर लेना है। तो इन दोनों के द्वारा किशोरियों में एनीमिया को नियंत्रित करें, एनीमिया मतलब जो खून की कमी होती है किशोरियों में, उसको नियंत्रित करने के लिए उत्कर्ष मिशन को लॉन्च किया। आपसे पूछ सकता है उत्कर्ष मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, किस मंत्रालय द्वारा? तो आयुष और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। उद्देश्य क्या है? तो किशोरियों में जो खून की कमी होती है यानी कि एनीमिया को दूर करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। योग, आयुर्वेद, पोषण पर इसमें बल दिया जाएगा और 5 शहरों में इसको स्टार्ट किया गया है। भारत में 5 शहरों में इसको स्टार्ट किया गया। कौन कौन से शहर हैं? तो 5 जिला जो है, 5 जिलों में या 5 शहरों में स्टार्ट किया गया है। तो कौन कौन से जिले हैं? बस्तर, ये छत्तीसगढ़ का जिला है। धौलपुर राजस्थान का जिला है। और धुबरी, ये असम का जिला है। पश्चिम सिंहभूम, ये झारखंड का जिला है। और गढ़चिरौली, ये कहाँ का है? ये महाराष्ट्र का जिला है। इन 5 स्थानों पर स्टार्ट किया गया है। कौन सा कार्यक्रम? उत्कर्ष पहल इन 5 जिलों में स्थापित किया गया है, यानी स्टार्ट किया गया है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 7वां प्रश्न है, हाल ही में दिवंगत मशहूर गजल गायक पंकज उधास का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म गुजरात में हुआ था। गुजरात में इनका जन्म हुआ था। और अभी हाल ही में इनका निधन कहाँ पर हो गया है? तो इनका निधन महाराष्ट्र में इनका निधन हो गया है। ये गजल गायक थे, आपको याद रखना है। नाम क्या था? पंकज उधास इनका नाम था। जाकिर हुसैन, ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो ये तबला वादक हैं। किशन महाराज, यह भी तबला वादक हैं। और अली अमजद खान, ये सरोद वादक हैं, आपको याद रखना है। बिस्मिल्लाह खान, ये शहनाई वादक हैं। शिव कुमार, ये संतूर वादक हैं। पन्ना लाल घोष, ये बांसुरी वादक हैं। भजन सुपारी, संतूर वादक हैं। पंडित रविशंकर, सितार वादक हैं। और हरिप्रसाद चौरसिया, ये बांसुरी वादक हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में अदानी ग्रुप ने दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स कहाँ लॉन्च किया है? तो सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स ये कानपुर में इसको लॉन्च किया है। उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? कानपुर में इसका उद्घाटन किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? अदानी ग्रुप द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। और दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद मिसाइल कॉम्प्लेक्स यह बनाया गया है अदानी ग्रुप के द्वारा। प्रबल क्या है? प्रबल लंबी दूरी की रिवॉल्वर है और इसको कानपुर में बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी है? तो सिक्किम में पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी है। सिक्किम में प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी। अभी आधारशिला रखी गई है, ये 2029 तक ये पूरा
5 वर्ष में 2029 तक ये तैयार हो जाएगा, आपको याद रखना है। अभी इसकी क्या रखी गई है, अभी आधारशिला केवल रखी गई है। किसके द्वारा, प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा इसकी आधारशिला रखी है। 2029 तक यह तैयार हो जाएगा। रंगपो सिक्किम, कहाँ पर आधारशिला रखी गई है, रंगपो सिक्किम में इसकी आधारशिला रखी गई है। और यह सोबेक वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल, यहाँ तक रंगपो सिक्किम से किसको जोड़ा जाएगा, सोबेक पश्चिम बंगाल को जोड़ा जाएगा। कुल 45 किलोमीटर की रेल लाइन यहाँ पर बनाई जाएगी। तो आपको याद रखना है आधारशिला कहाँ पर रखी गई है, रंगपो सिक्किम में आधारशिला रखी गई है। और जोड़ेगा किसको, तो सोवोक पश्चिम बंगाल से यह जुटेगा और कुल 45 किलोमीटर की दूरी रेलवे लाइन यहाँ पर बिछाई जाएगी। 2029 तक यह तैयार हो जाएगा। मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय की स्थापना ये कब हुई, 21 जनवरी 1972 में इसको राज्य का दर्जा दिया गया। नागालैंड को 1 दिसंबर 1963 में राज्य का दर्जा दिया गया। अरुणाचल प्रदेश को 1987 में राज्य का दर्जा दिया गया। और सिक्किम को 1975 में 36वें संविधान संशोधन द्वारा इसको राज्य का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में BWF पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित हुई है। इसका आयोजन थाईलैंड में किया गया है। थाईलैंड में कहाँ पर आयोजन किया गया है, तो पटाया स्थान पर इसका आयोजन किया गया। थाईलैंड में पटाया स्थान है, यहाँ पर इसका आयोजन किया गया है। और इसमें प्रथम स्थान पर यह जो BWF पैरा, ये पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप है, आपको याद रखना है। तो BWF पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2024, इसमें पहले स्थान पे कौन आया है, चीन आया है। दूसरे स्थान पे इंडोनेशिया और तीसरे स्थान पे अपना भारत है। भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं, भारत ने कुल 18 पदक जीते हैं, जिसमें से 3 गोल्ड है, 4 सिल्वर है और 11 ब्रांज मेडल भारत ने जीता है। 3 गोल्ड मेडल किसने जीता है, इसको भी आप देख लीजिए। तो सुहास यथिराज, प्रमोद भगत और कृष्णा नागर, इन 3 लोगों ने भारत को गोल्ड दिलाया है, आपको याद रखना है। आयोजन कहाँ पर किया गया, आयोजन थाईलैंड में किया गया। तो ये थी फूल पत्ती वाली क्लास के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसको हमने कम समय में आपको रिवाइज कराने की पूरी कोशिश की। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।